हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th और हमारा चैप्टर रनिंग है चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें जो ऑर्गेनल्स हम पढ़ रहे हैं, कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज अंतिम कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। देन हम उसके बाद केंद्रक की बात करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर गुणसूत्र क्रोमोजोम्स। तो केंद्रक, क्रोमोजोम्स, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और क्रोमोजोम्स दोनों के बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। देन वी स्टडी सिलिया एंड फ्लैजिला, यानी कि पक्षमाव और कशाबिकाओं की बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिलिया और फ्लैजिला, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। बोथ आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो बोथ आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर made by tubulin protein, and they are divided in three parts, mostly three parts: basal part, shaft and root। तीन हिस्से किसी भी सिलिया और फ्लैजिला के हो सकते हैं। कौन कौन से? रूट, बेसल पार्ट एंड शाफ्ट। इस शाफ्ट को जब हम काटते हैं, दिस इज, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, इसको जानने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजिला। नॉर्मली इन स्ट्रक्चरली दे आर सेम, but some of the differences are found in cilia and flagella. What is that? Cilia, this is flagella. Point number one, more in numbers 300 to 1400, less in numbers 2 to 4. Second one, find around the cell. Find at one end of the cell. The size is 5 to 10 micron. The size is 150 micron. Move one time. Move different at a time. Fifth point, pendulum movement occur while waves movement occur। क्या मतलब होता है इन चीजों का? आप जरा देख लीजिए। देखिए, इनको अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको, देखो इधर, जैसे ये एक सेल, तो इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और इधर मैं अगर आपको समझाऊं, ये आपको दिखाई दे रहा है। दोनों में अंतर यह है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, these small structures are called cilia. These small structures are called cilia, while these structures are called flagella. They are such as, तो more in numbers, संख्या में ज्यादा हो गई, less in numbers, दो तीन हो गई बस केवल। Find around the cells, yes, find around the cells. Find at one end of the cell, one end पे मिलती है। साइज 5 to 10 माइक्रोन, छोटी है, स्मॉल है, दिख रही है। 150। मूव वन टाइम, अगर जब भी ये मूव करेंगे, गति करेंगे ना, एक संग गति करेंगी, और गति भी जो पेंडुलम है, इस तरह से हो, पेंडुलम लाइक गति, इस तरह से हो, इस तरह से देख लीजिए। और ये गति कर सकती है, मूव कर सकती है, नहीं कर सकती है। और गति जब करेंगी तो इस तरह की होगी, लहरदार होगी, ठीक है ना। जैसे वेव्स होती हैं, तरंग होती है, इस तरह की होगी।
तो these are the basic difference between the cilia and flagella, but structurally they are same. They are divided in root, basal part and shaft. When we study the shaft or cut this shaft, then we saw some structures like. तो हम कैसा स्ट्रक्चर इनका देखते हैं वो हम देखने जा रहे हैं. दोनों ही कैसी होती हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर की ओर द अराउंड आउटसाइड one layer of plasma membrane is found. This is the one layer of plasma membrane. In the center part, two tubulin protein tubes are found. They are connected to each other by bridge, by fibers. And at the peripheral part, nine tubes are also found made by two subtubules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यानी कहने का मतलब है सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर दो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई नलिकाएं, 2 tubes are found at the center point. 2 tubes are found in the center made by tubulin protein, while at the peripheral part 9 tubes are found. Each are made from 2 subunits A and B, and all of connect to each other by the bridge सेतु. All of connect to each other by bridge. सेतुओं के द्वारा ये जुड़ी होती है, फाइबर्स के द्वारा जुड़ी होती है. And all of connect from peripheral to central parts. This is the structure of cilia and flagella. This is unimembrane, एकल झिल्ली, subunits of tubulin, bridge of fibers, radial arch, central axis. This is called 9, 2 plus 2 structure. एक बार फिर से देख लीजिए आप इसे. सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं इसकी साफ्ट का जब स्ट्रक्चर काटते हैं तो हम क्या देखते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर इज यूनिमेम्ब्रेन, एकल झिल्ली होती है, लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इनसाइड दिस one central axis is found made from 2 tubulin protein. This is 2 tubulin protein. While at the peripheral part 9 tubulin protein tubes are found, each of made by 2 subunits. So this structure is called 9 2 plus 2. यानी परिधि पर
ए और बी की 2 यूनिट्स हैं, नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 9, 9 होती हैं, एंड each subunits are connect to each other by the bridges of the fibers, and all of peripheral parts connect to the central axis by the rods structure, दंडों के द्वारा. All of structure made by the tubulin protein, this is called cilia and flagella structure. समझ में आ गया आपको? सिलिया और फ्लैजिला की संरचना को समझाया हमने, जिसका स्ट्रक्चर 9:2+2 होता है, जिसमें 9 परिधि पर 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं. ईच ट्यूबुलिन प्रोटीन 2 सब यूनिट्स का बना होता है, आपस में वो कनेक्शन होता है उनके बीच में, सेंटर में 2 होते हैं और फिर सेंटर वाले पर्दीय भागों से जुड़े हुए रहते हैं. फंक्शंस क्या सिलिया फ्लैजिला का? टू मूव, गति करवाना. जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, फंगस के होते हैं या किसी जीवाणु के होते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, फंगस के होते हैं, शैवालों के होते हैं, एल्गीज के होते हैं, उनको मूव करवाने का काम ये करती है. अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल्स, हिंदी में तारक का है, तारक केंद्रक. डिस्कवर बाई टी बॉवेरी. टी बॉवेरी ने इसको डिस्कवर किया था. टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सेंट्रोसोम. ईच सेंट्रोमियर इज मेड बाय द 2 सेंट्रियोल्स. ईच सेंट्रोमियर मेड फ्रॉम द 2 सेंट्रियोल्स. both centrioles are connect to each other at 90 degree. The each centriole is made by at the peripheral part, liquid part is found, is called perisphere. While in the center, this is called centrosphere. जैसा कि आपको पता है, सेंट्रोमियर जो होते हैं, सेंट्रियल जो होते हैं, वो झिल्ली रहित मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन्स हैं, इसलिए मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, बल्कि क्या होगा, एक लिक्विड पार्ट होगा जो बहुत ही गहरा होगा परिधि पर, पेरिफेरल रीजन के अंदर, जिसे कहा जाता है पेरिस्फीयर. क्या कहा जाता है इसको? पेरिस्फीयर कहा जाता है. ठीक है ना? और सेंटर में क्या होता है? सेंट्रोस्फीयर होता है. सेंट्रोस्फीयर के अंदर केवल एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, एक नली होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, इसे बोलते हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल. सेंट्रल ट्यूब्यूल कहते हैं इसको, केंद्रीय नलिका कहते हैं. जबकि जो पेरिफेरल पार्ट है वहां पर नाइन, नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेम है उसकी तरह ही. जबकि पेरिफेरल पार्ट में या परिधीय भागों में 9 यूनिट्स होती हैं. किसकी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई 9 यूनिट्स होती हैं. एंड ईच यूनिट इज मेड फ्रॉम 3 सब यूनिट्स ABC. Each unit is made by the 3 subunits. When C is made by A, C is A, इस तरह से आपस में कनेक्ट होती है. इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपके सामने इसको.
ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से जुड़ी हुई हैं आपस में। ए से सी जुड़ेगा, फिर ए से ये सी जुड़ेगा, फिर ये ए से सी जुड़ेगा, फिर यहाँ ए से ये सी जुड़ेगा, सी बी ए, फिर ए से यहाँ सी जुड़ेगा, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, फिर ऐसे जुड़ेगा सी बी ए से सी जुड़ेगा, सी बी ए, फिर यहां जुड़ेगा सी बी ए, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये 9 हो चुके हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो थोड़ा दूर दूर कर देते हैं अपन, इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं इसको यहां पर, सी बी ए 7, फिर यहां सी बी ए, फिर यहां सी बी ए, और फिर यहां से इस तरह से। तो सी से ए, फिर ए से सी, फिर यहां ए से सी, ए से सी, इस तरह जुड़ता जुड़ता ये आगे बढ़ गया। यूं देख लो इधर, ये आगे बढ़ गया, ये आ गया, ये आ गया, देख लो। तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया? कॉर्ट व्हील स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए की तरह, कॉर्ड व्हील स्ट्रक्चर। तो इसमें अपन कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं 9 ट्रिपल प्लस 1 स्ट्रक्चर है। 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है पर्दी पर, और ईच ट्यूबुलेंट tubes is made by the 3 subunits A, B, C, A, B, C. In the center one tubule which find सेंट्रल ट्यूबल्स होती है, ट्यूबुलेंट की सेंट्रल ट्यूबल्स है, तो ये 1 हो गई, ये वाली, ये 9 हो गई। सेंटर का पार्ट कौन सा है? पेरिस्फीयर है। इसका पार्ट कौन सा? सेंट्रोस्फीयर है। ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है। ये रॉड्स हैं, ये रॉड्स हैं, ठीक है ना। ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर है, ये पेरिफेरल ट्यूब्स हैं, पर्दीय नलिकाएं हैं। और इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर किसका बन गया? ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यानी एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि केंद्र में एक नलिका ट्यूबुलेंट प्रोटीन की सेंट्रल एक्सिस कहलाती है, सेंट्रल ट्यूब कहलाती है। पर्दी पर 9 नलिकाएं होती हैं, 9 होती हैं, जो ईच 3 सब यूनिट की बनी होती हैं। ए से सी जुड़ता है, और ये आपस में सेंटर में आकर के जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से कॉर्ड व्हील स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? सेंट्रियोल्स का। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। तो आपने क्या देखा? आज आपने 2 टॉपिक स्टडी किए, सिलिया एंड फ्लैजिला, और दूसरा टॉपिक स्टडी किया आपने सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल एक झिल्ली रहित कोशिकांग है जिसमें मेम्ब्रेन लेस होता है वो, जबकि सिलियर फ्लैजिला के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आपको समझ में आ गया होगा ये आपको वीडियोस। तो ये आपका बाहर का पेरिफेरल पार्ट जो डार्क है, अंदर का सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस जो बनी होती है सेंट्रल ट्यूबल्स की। पर्दी पर 9 नलिकाएं होती हैं, 9 ट्यूबल्स आर फाइंड, ईच ऑफ मेड बाय द 3 सब यूनिट्स, एंड दीज सब यूनिट्स joined to each other by the AC, and finally these are connected to the central axis and make a cord wheel structure. This is called central structures. ये हमारी सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारी इस चैप्टर के अंदर सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गए। 2 टॉपिक बचे हैं चैप्टर नंबर 8 में, और वो है दीज आर टू टॉपिक्स आर द न्यूक्लियस एंड द क्रोमोसोम्स, जो हम नेक्स्ट वीडियोज में स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।